123। आकाश और नेहा इंपीरियल हॉल के अंदर। आपने अभी तक पढ़ा। कुछ देर बाद वो सभी अपने अपने हॉस्टल के रूम में चले जाते हैं और फिर शाम को जब नेहा का फ़ोन आता है तो आकाश अपने तीनों दोस्तों को ये कहकर कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है और वो आज हॉस्टल नहीं आएगा, हॉस्टल के रूम से निकल जाता है और फिर नीचे जाकर नेहा के काल में बैठ जाता है, जिसके बाद वो नेहा के साथ वहां से निकल जाता है। जाते हुए आकाश नेहा से पूछता है, नेहा पार्टी कहाँ पर हो रही है? आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, आकाश पार्टी इंपीरियल हॉल में हो रही है। नेहा की बात को सुनकर आकाश शॉक्ड हो जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। कुछ समय बाद दोनों इंपीरियल हॉल पहुंच जाते हैं और फिर नेहा कार को पार्किंग में पार्क कर देती है। अब आगे। और फिर आकाश और नेहा कार से निकल जाते हैं। तभी वहां पर एक फरारी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की और एक लड़का उतरता है। तभी वो लड़की नेहा को देखकर कहती है, नेहा तुम भी आज पार्टी में आई हो? तभी नेहा उस लड़की की ओर देखती है। जब नेहा उस लड़की को देखती है तो नेहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी नेहा कहती है, हो जानवी मैं भी यहाँ आई हूँ। तभी जानवी की नज़र आकाश के ऊपर जाती है और जब वो आकाश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, नेहा ये तुम्हारे साथ कौन है? तभी नेहा आकाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आकाश नेहा की बात को सुनकर वो लड़का जो जानवी के साथ आया था जलन भरी नज़रों से आकाश को देख रहा था क्योंकि आकाश उससे ज़्यादा हैंडसम था। तभी नेहा उन दोनों को इग्नोर करते हुए आकाश से कहती है, चलो आकाश हम दोनों अंदर जाते हैं। और दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर वो दोनों जब अपने आप को इग्नोर होता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अंदर जाते हुए आकाश नेहा से पूछता है, नेहा वो दोनों कौन थे? जिस पर नेहा कहती है, वो जानवी है जो कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी और वो दूसरा लड़का जन्मत रहेजा वो कॉलेज में मेरा क्रश हुआ करता था। जानवी को ये सब पहले से पता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया इसलिए हमारी दोस्ती टूट गई। तभी आकाश कहता है, नेहा कहीं अभी तक तुम उसे पसंद करती हो क्या? पता नहीं, पर आकाश का नेहा से ये पूछने से उसके दिल में अच्छा नहीं लगता है। तभी नेहा कहती है, ये सब कॉलेज की बात है, अब मैं उसे पसंद नहीं करती है। ये सब बोलने के बाद नेहा को अपना दिल हल्का लगने लगता है। वो दोनों चलते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी गेट के पास खड़ा आदमी आकाश को देखकर उसे ग्रिड करने वाला था कि तभी आकाश उसे अपना सर हिलाकर मना कर देता है। तो वो नॉर्मल आकाश और नेहा को ग्रिड करता है। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो वहाँ का मैनेजर आकाश को देखकर उसके पास आ ही रहा था कि तभी आकाश उसको भी मना कर देता है, जिससे वो अपने जगह में ही खड़ा रहता है। और फिर नेहा और आकाश एक प्राइवेट रूम के अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम के अंदर जाते हैं तो उस रूम के सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर चली जाती है। लड़कियां आकाश को देखकर देखता ही रह जाती है और वही लड़कों का भी यही हाल था, वो भी नेहा को बस एकटक देख रहे थे। तभी नेहा और आकाश जाकर एक टेबल में बैठ जाते हैं। तभी नेहा की फ्रेंड जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी नेहा से कहती है, नेहा क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नेहा अपनी दोस्त की बात को सुनकर कहती है, हो दिया ये मेरा बॉयफ्रेंड है आकाश। तभी वहां पर बैठा एक लड़का कहता है, नेहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा यंग लगता है, ये करता क्या है? तभी आकाश कहता है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से जानवी और जन्मत अंदर आते हैं और खाली कुर्सी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी जानवी कहती है, तुम सभी क्या बात कर रहे थे? तभी एक लड़की कहती है, हम नेहा के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। तभी जानवी नेहा को एक तिरछी स्माइल देती है और तन्मय से कहती है, तन्मय तुम्हें पता है तुम कॉलेज में नेहा के क्रश हुआ करते थे? जानवी की बात को सुनकर तन्मय नेहा की तरफ देखता है क्योंकि नेहा ने उसे पहले ही बताया था कि वो नेहा का क्रश हुआ करता था, लेकिन नेहा उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। वहां बैठे सभी लोग इस बारे में जानते थे कि तन्मय कॉलेज के समय नेहा का क्रश हुआ करता था, लेकिन जानवी ने नेहा को धोखा देकर तन्मय को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। तभी नेहा कहती है, वो सब कॉलेज की बात थी, उस समय हमें उतनी समझ नहीं थी कि हमें किसके साथ रहना चाहिए। और फिर नेहा जानवी की तरफ देखते हुए कहती है, जानवी तुम्हारा थैंक यू, अगर तुमने तन्मय को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया होता तो मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाता। नेहा की बात को सुनकर तन्मय और नेहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। CH124 जानवी ने की आकाश की बेइज्जती करने की कोशिश। 124। अब आगे। तभी जानवी कहती है, नेहा तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तन्मय से अच्छा है? तन्मय का खुद का बिजनेस है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो देखकर लगता है कि तुम्हें ही अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने पड़ते होंगे। जानवी की बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इधर आकाश किसी भी के बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, वहीं दूसरी ओर एक लड़का आकाश को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी वो अपनी जगह से उठता है और आकाश के पास जाकर कहता है, हेलो मिस्टर आकाश सिंह। उस आदमी की आवाज़ को सुनकर आकाश उसकी ओर देखता है और उससे हैंड शेक करते हुए हेलो कहता है। इधर उस लड़के को आकाश के पास जाकर उससे हैंड शेक करते हुए देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान और कन्फ्यूज दोनों हो जाते हैं। तभी उस आदमी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है, मनोज क्या तुम नेहा के बॉयफ्रेंड को जानते हो? अपनी गर्लफ्रेंड की बात को सुनकर मनोज कहता है, मिस्टर आकाश एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर है, जिस कंपनी ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम को बनाया है। मनोज की बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि नेहा भी हैरान हो जाती है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आकाश एबी ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर होगा।
किसी भी को पता कैसे नहीं होगा कि एबी ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है। एबी ग्रुप ऑफ कंपनी पूरी इंडिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इधर मनोज के ये सब बोलने से तो जानवी को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गाल में तमाचा मार दिया हो। वो अभी ही आकाश की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी कि आकाश फटीचर है और वो नेहा के पैसे में पलता होगा, लेकिन वो तो उसके बॉयफ्रेंड से भी अमीर निकला। इधर तन्मय तो अपनी जगह में चुपचाप बैठा था, वो अभी किसी की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी जानवी कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो खुद नेहा के कार में आया था। अगर ये एबी ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर होता तो इसके पास क्या अपनी खुद की कार नहीं होती। जानवी की बात को सुनकर मनोज कहता है जानवी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर के बारे सर्च कर सकती हो। मनोज की बात को सुनकर जानवी अपने फ़ोन को निकालती है और एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर के बारे में सर्च करती है। और जब जानवी एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर को देखती है तो वो कुछ नहीं बोल पाती और अपने जगह में बैठ जाती है। जानवी को कुछ न बोलता हुआ देखकर सभी अपने अपने फ़ोन में एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर के बारे में सर्च करते हैं और एबी ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर का नाम और ओनर की फ़ोटो देखकर सभी आकाश की तरफ देखते हैं। इधर आकाश तो नॉर्मल बैठा हुआ था, तभी सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी जगह से उठकर आकाश के पास चले जाते हैं और आकाश से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तभी आकाश कहता है मेरे पास कोई पेन या कागज़ नहीं है। तभी एक लड़की अपने पर्स से निकालकर आकाश को दे देती है और कहती है अब आप हम सभी को अपना ऑटोग्राफ दीजिए। तभी आकाश कहता है ठीक है, आप सभी एक एक करके आइए। तभी एक लड़की आती है जिसे आकाश अपना ऑटोग्राफ देता है। तभी वो लड़की कहती है क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ। आकाश उसको मना नहीं करता है और उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लेता है, लेकिन आकाश फ़ोटो खिंचवाने वक्त उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाए हुए था। ये सब देख नेहा के होठों में स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में सभी ने आकाश के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया था और ऑटोग्राफ ले लिया था, जिसके बाद सभी अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं। तभी मनोज कहता है चलो हाँ सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तभी जानवी कहती है नेहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें दोनों की वाइन पीना होगा। जो सबसे ज़्यादा वाइन पिएगा वो जीतेगा और हारने वाले को यहाँ के सभी लोगों का बिल पे करना पड़ेगा। जानवी की बात को सुनकर आकाश के होठों में स्माइल आ जाती है। नेहा जानवी को मना करने ही वाली थी कि तभी आकाश कहता है ठीक है मुझे ये कॉमेडियन मंजूर है। आकाश की बात को सुनकर जानवी के चेहरे में एक डेविल मुस्कान आ जाती है। अब आगे क्या होगा? मॉर्टल गॉड सिस्टम। तो रीडर्स आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे?